अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी स्टडीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर रहे होंगे। खूब दिन रात मेहनतें हो रही होंगी। और आज हम लोगों के पास टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर मतलब आने वाला वक्त टाइम, परफेक्ट मतलब मुकम्मल एंड कॉन्टिन्यूस मीन जारी। ओ, ये किस तरह के सेंटेंसेस हैं हमारे पास जिसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। इससे पहले हमने जितने भी टेंसेस पढ़े उसमें हमने परफेक्ट पढ़ा जिसमें काम पूरे हो चुके होते हैं, कॉन्टिन्यूस पढ़ा जिसमें काम जारी होते हैं। लेकिन ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो परफेक्ट भी हों और कॉन्टिन्यूस भी हों, मतलब एक काम पूरा भी हो चुका हुआ है और वो जारी भी है। इस तरह के सेंटेंसेस हम पहले देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि मिसाल के तौर पर आप एक खत लिख रहे हो, फ्यूचर में लिखना चाहोगे, तो उस खत का जितना हिस्सा आप लिख चुके होंगे वो परफेक्ट में चला जाएगा क्योंकि वो पूरा हो चुका है। और उस फिक्रे का जो हिस्सा आप लिख रहे हो वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा। कोई भी ऐसा काम जिसका कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है और कुछ हिस्सा पूरा हो रहा है वो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर आते हैं। फिर हम ये बाद में देखते हैं कि वो फ्यूचर में होता है, वो पास्ट में होता है या वो प्रेजेंट में होता है। उसके मुताबिक उसकी पहचान जो है वो साथ में लगा दी जाती है। तो आप सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे काम करते होंगे और आप मुस्तकबिल में सोचते भी होंगे कि इस तरह के काम हैं जो मैं फ्यूचर में करूँगा। जैसे अगर हम एक मिसाल लें, बच्चा खिलौनों से खेलता रहा होगा। अब यकीनन बच्चा कुछ देर तो खेल चुका है और अभी भी वो खेल रहा है। मिसाल के तौर पर हम सुबह से सैर के लिए जाते रहे होंगे। अब यकीनन सैर के लिए आप लोग जा चुके हैं, कुछ हिस्सा आपने, कुछ सफ़र आपने पूरा कर लिया है और कुछ अभी कर रहे हैं। क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा? अब जैसे बच्चा सो रहा है, अब जितना वो सो चुका है वो उसका परफेक्ट है और अभी जो वो सो रहा है वो उसका कॉन्टिन्यूस है। हम देखते हैं इसकी पहचान जो है वो हमारे पास क्या है, चूंकि फ्यूचर है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसकी जो पहचान है वो कुछ इस तरीके से होगी, ता रहा होगा, ती रही होगी या फिर ते रहे होंगे वगैरह। अभी हमने जैसे कुछ मिसालें हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। बच्चा शाम से सोता रहा होगा, एक है इसकी ये पहचान, ता रहा होगा, राइट। और उसके बाद बच्चा शाम से सोता रहा होगा या फिर बच्चा सोता रहा होगा, ता रहा होगा, रहा होगा। अगर तो स्टूडेंट्स इसमें टाइम पीरियड है, जैसे इसमें टाइम पीरियड आ चुका है और इसकी जो पहचान है वो क्या है हमारे पास, रहा होगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड नहीं है हमारे पास तो ता रहा होगा। तो इसके बाद हम एक और मिसाल देख लेते हैं। लकड़हारा तीन दिन से कुल्हाड़ा ढूंढता रहा होगा। जी, इसमें भी ता रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पहचान है हमारे पास वो क्या है, ता रहा होगा।
अब हम आएंगे स्टूडेंट्स इसके मेथड की तरफ, इसके तरीके की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फिक्रात, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग इसमें लगाएंगे जो कि फ्यूचर है, तो विल या शैल जो भी होगा। उसके बाद जो कि परफेक्ट है तो हैव आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस देन कॉन्टिन्यूस है तो हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यही मिसाल ले लेते हैं, बच्चा शाम से सोता रहा होगा। बच्चा शाम से सोता रहा होगा। सो चाइल्ड will have been sleeping. Child will have been sleeping since evening. सो सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने विल लगाया, देन हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली हमारे पास सिंस इवनिंग है। तो आपके पास ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता, लेकिन आपका सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो लाजमी आप लोगों के पास होगा। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट सब्जेक्ट, देन हैड, सॉरी विल या शैल, देन नॉट, देन हैव, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जी स्टूडेंट्स, ये काफी लंबी क्वेश्चन बन जाती है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद विल या शैल में से एक लफ्ज आएगा, उसके बाद नॉट, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कर लेते हैं। बच्चा शाम से नहीं सोता रहा होगा। Child will not have been sleeping since evening. सो इसके बाद आते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो विल और शैल है वो स्टूडेंट्स शुरू में चला जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद है नॉट, उसके बाद है हमारे पास हैव, फिर है बीन, फिर है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है आईएनजी
ऑब्जेक्ट और लास्ट पर इंट्रोगेटिव मार्क। इसको हम एक बार फिर देखते चलते हैं। हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आएगा विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, सॉरी हम यहाँ पर सिर्फ सवालिया फिक्रात को डिस्कस कर रहे हैं, सवालिया मनफी फिक्रात को नहीं। मैं दोबारा से बताती चलूँ आप लोगों को। इसमें सबसे पहले आएगा विल और शैल, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इसी सेंटेंस को ले लें, क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा? Will child have been? Will child have been sleeping since morning? अब हम देखेंगे इसके सवालिया मनफी फिक्रात को, जो कि है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी, अब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे विल और शैल। इंट्रोगेटिव है तो शुरू में आ जाएगा, फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद हम इसमें यूज करेंगे हैव, हैव के बाद लगेगा बीन, बीन के बाद लगेगी फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट सवालिया निशान। क्या बच्चा शाम से नहीं सोता रहा होगा? So will child have not have been sleeping will child not have been sleeping since evening? So स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन इसका एक हिस्सा अभी भी हमारे पास है कि आपने देखा होगा कि इसमें मैंने बार बार जो है वो सिंस का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो असल में आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक और यूज है जो वक़्त के लिहाज से हम लोग करते हैं, और वो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। अभी हम वो जानेंगे। जी, सिंस एंड फॉर। सो स्टूडेंट्स, जहां पर आपका जो टाइम है, आपको मालूम है कि आपके जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो टेंसेस हैं इसमें टाइम पीरियड आता है। इसमें आपके पास दो तरह का टाइम पीरियड आता है। एक वो जिसको आप लोग काउंट कर सकते हो, आपको पता होता है कि ये टाइम इतने वक्त में यहाँ से शुरू हुआ है, और दूसरा वो वक्त जो आपको मालूम तो है कि काम शुरू हुआ है, लेकिन कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये नहीं पता होता। जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सुबह से 1986 से शाम से इतवार 8 बजे से। यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ कई सालों से।
2 महीनों से 4 घंटे से। स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि जब मैं कई सालों से लिखती हूँ तो कौन से साल है हमें नहीं पता होता। इतना मालूम है कि कुछ साल हो चुके हुए हैं, लेकिन कौन से साल हैं, कब शुरू हुए थे, नहीं मालूम। उसके बाद 2 महीनों से, कौन से 2 महीने, नहीं मालूम। 4 घंटे से, भाई किस दिन के, किस महीने के, किस साल के 4 घंटे हैं, नो आइडिया। उसके बाद अगर तो हम लगाएंगे इसके साथ 4। जब टाइम पीरियड तो है लेकिन वो क्लियर नहीं है तो हम लगाएंगे 4। फिर है जी सिंस, ये हम उस जगह पर लगाते हैं जहां पर हमारे पास टाइम पीरियड होता है। जैसे मैं एक फिक्रा लिखती हूँ, अली 1986 से इस मकान में रह रहा है, तो हम सिंस लगाएंगे। अगर वही फिक्रा आ जाए, अली कई सालों से इस मकान में रह रहा है, तो 4 का इस्तेमाल होगा। बच्चा सुबह से रो रहा है, सिंस आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सुबह एक टाइम है, दिन का कौन सा हिस्सा है जिस वक्त बच्चा रो रहा है, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। शाम से या इतवार, ये दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए या टाइम आ जाए, तो ये सब कुछ सिंस में आता है। और जब सिर्फ टाइम हो लेकिन वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, जब सिर्फ ये दे दिया जाए तो हम सिर्फ 4 का इस्तेमाल करते हैं। ये था आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन स्टूडेंट्स आज चूंकि हमने जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसकी तीनों टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी, तो अभी हम जो है वो इन तीनों को टेंसेस को याद रखने के लिए हम एक शॉर्ट की ले लेते हैं जो तीनों टेंसेस के बारे में है, एक्सप्लेन करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कॉलम्स बनाती हूँ। ये लिखा हुआ जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा प्रेजेंट, यहाँ मैंने लिख दिया पास्ट, यहाँ मैंने लिख दिया फ्यूचर। जी ये तीनों टेंसेस आ गए हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर आ गया ये यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर ये चला गया इधर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम देखते हैं कि इन तीनों टेंसेस में कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल कॉमन है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बिल्कुल शुरू में, ऑब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट में। इसमें भी यही आएगा, इसमें भी, और इस टेंस में भी यही चीज आएगी। उसके बाद इसमें भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इस टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक और कॉमन चीज है जो तीनों टेंसेस में एक जैसी है। उसके बाद इसमें भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, इसमें भी सिंस और फॉर। अब एक तीसरा पॉइंट आ गया है जो तीनों टेंसेस में कॉमन है, और वो है हमारा सिंस और फॉर का इस्तेमाल। जी अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में आ जाता है हैड बीन, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है विल या शैल के साथ हैव बीन। अब आप एक और चीज देखिए, बीन, बीन एंड बीन, ये भी तीनों में कॉमन है। पीछे फर्क किस चीज का आ रहा है, सिर्फ एक चीज याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमेशा हैव लग गया, पास्ट परफेक्ट के लिए हमेशा हैड लग गया, फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमेशा विल हैव लग गया। तो
ये एक शॉर्ट की है जहां से आप अपने टेंसेस को जो है वो इन तीनों टेंसेस को बड़े आसानी से, बड़े आराम से याद रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टेंसेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और इनके जो शॉर्ट की हैं वो भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।